नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस की क्लास की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को देख लिया है, भारत की कला और संस्कृति को भी देखा है, भारतीय संस्कृति भारतीय साहित्य को भी हमने पढ़ा है, भारत के स्मारक और स्थान को भी हमने देखा है दोस्तों। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा है भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। और इन सभी टॉपिकों को कवर करने के बाद आज हम पहुँच चुके हैं दोस्तों भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल वाले टॉपिक पर। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहद शानदार होने वाला है, जो कि सरकारी परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हर सवाल के बाद दोस्तों आपको जो है डिटेल से जवाब मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वुलर झील। भारत में जो है सबसे बड़े मीठे पानी की झील यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? वुलर झील। यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? विंध्य पर्वतमाला दोस्तों जो है भारत में गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। विंध्य पर्वत दोस्तों मध्य भारत में स्थित है और यह उत्तर के मैदान और दक्षिणी के पठारी क्षेत्रों का भौगोलिक रूप से अलग करती है और यह नर्मदा नदी के उत्तर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें दोस्तों तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है, जिसको दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र से निकल कर दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी है, जो कि सबसे बेहतरीन मानी जाती है। काली मिट्टी को और बात करें दोस्तों तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह क्यों सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है? क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है और जो है कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा महासागरीय धारा पश्चिमी यूरोपीय देशों को गर्म करती है? गल्फ स्ट्रीम दोस्तों जो है समुद्री गर्म धारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है और यह दोस्तों पश्चिमी यूरोप की जलवायु को अपेक्षाकृत जो है ज़्यादा गर्म बनाए रहती है। गर्म जलधारा के बारे में बात करें दोस्तों तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ है एक गर्म जलधारा है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक एरिया है। यहाँ साल, सागौन, बांस जैसे वनों की जो है सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा है वन क्षेत्र पाए जाते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी शब्द से लिया गया है दोस्तों, अरबी लैंग्वेज से। मानसून शब्द का जो है अरबी भाषा में मौसम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है मौसम। और यह शब्द दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में मौसमी हवाओं के लिए प्रयुक्त होता था, इसलिए जो है अरबी लैंग्वेज से मानसून शब्द लिया गया है। इसको आपको याद रखना है। छोटा नागपुर पठार में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह अयस्क दोस्तों पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा, जिसे भारत का खनिज भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोहे के साथ साथ कोयला, बॉक्साइट और मैग्नीज जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का खनिज भंडार कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली संकरी भूधारा को क्या कहते हैं? तो यह सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूडमरू। भूडमरू कहा जाता है। भूडमरू एक सकरा भू क्षेत्र होता है जो कि दो बड़े भूभागों को जोड़ता है और जो दो जल निकायों को अलग अलग करता है। इसका उदाहरण जैसे है पनामा भूडमरू, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। जो पनामा जल डमरू मध्य बोला जाता है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली सकरी भूधारा होती है, उसको बोला जाता है। भारत में कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली इन इंडिया? नर्मदा नदी दोस्तों दरार घाटी से बहती है। भारत में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में बहती है दोस्तों, इसलिए इसे दरार घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी कहा गया है और यह पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है दोस्तों काफ़ी हाइट पर होती है और ऊंचाई के लिए जो है मतलब कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी सकारात्मक होती है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, जो कि मैरियाना ट्रेंच यहीं पर स्थित है। सबसे गहरा जगह लगभग 11,000 मीटर गहरा है दोस्तों यह महासागर, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी भारतीय नदी बंगाल की शोक के नाम से जाना जाता है? ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बंगाल का शोक जो है किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नाम से जाना जाता है, क्योंकि दामोदर नदी दोस्तों बाढ़ की स्थिति बार बार बनाती है बंगाल में, जिससे बंगाल में जो है जान माल की भारी नुकसान होती है। इसी कारण से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक के बारे में बात करें दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है, जो कि सेम स्थिति वहाँ कोसी नदी करती है। रोरिंग फोर्टीज तेज पछुआ हवाएं किस गोलार्ध में पाई जाती है? रोरिंग फोर्टीज जो है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं पाई जाती हैं। 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये हवाएं चलती है, जो कि समुद्री व्यापार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रोरिंग फोर्टीज जो है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। कौन सा पठार विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? इजी प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा। पामीर का पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता है। यह स्थित कहाँ है दोस्तों? तजाकिस्तान में स्थित है यह। इसकी ऊंचाई के कारण इसे द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि दोस्तों कई पर्वतों की श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है नम, सर्द और शुष्क गर्मी जैसी हवाएं जलवायु पाई जाती है, और सर्दियों में अधिक वर्षा और गर्मियों में अधिक सूखा हो जाती है, जो कि जैतून की कृषि के लिए ज़्यादा उत्पादन करती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में है। और यह मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बारिश जो बहुत कम होती है, लगभग 100 mm से भी कम बारिश यहाँ पर होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो है 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और इसलिए इसे अंटार्कटिका का मरुस्थल कहा जाता है। सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध बना है दोस्तों सतलुज नदी पर, और यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बनता है सतलुज नदी पर। यह दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा बांधों में से एक है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? लैंड लॉक कंट्री कौन सा देश है यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प में दिया गया नेपाल जो है लैंड लॉक कंट्री है। इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड सब जो है कहीं ना कहीं समुद्री तटों से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। विच स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है दोस्तों साइलेंट वैली। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महासागरों में ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, इसके कारण महासागरों में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तराई क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह उत्तरी मैदान में स्थित है। तराई क्षेत्र जो है हिमालय की तलहटी में और गंगा के मैदान के बीच में दलदली उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसे ही तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में यह स्थित है। कौन सी फसल को जलोढ़ मिट्टी और स्थायी जल की आवश्यकता होती है? चावल को दोस्तों सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी और मानसूनी बारिश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राइस। कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कुछ देर पहले हमने देखा दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? साइंस से प्रश्न है। मीथेन है दोस्तों बायोगैस का सबसे प्रमुख घटक। बायोगैस में लगभग 60 से 70% मीथेन गैस होती है, जो कि ईंधन के रूप में जल सकती है। और यह बनती कैसे है? गोबर, फसल, अपशिष्ट पदार्थों से जो है बनती है। रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ? रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है दोस्तों रिंग ऑफ फायर। वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर होता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है, जहाँ पर पृथ्वी की प्लेटें मिलती है, और यहाँ क्षेत्र जो है ज्वालामुखी और भूकंप की
दृष्टि से दोस्तों जो है एक्टिव रहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये दोस्तों, आपको पता होगा, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी, और सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुला नदी द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। यह अपनी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो दोस्तों सबसे बारे में बात करें, सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें 54 देश है, और यह दोस्तों सबसे अधिक देशों वाला जो है महाद्वीप है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो है ज्वार नदमुख एस्टुरेसिस के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी तट की नदियां कम लंबी होती हैं और अधिकतर खड़ी ढाल से बनती हैं, और वह डेल्टा की वजह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, और जितनी भी नदियाँ जो दोस्तों जो पश्चिम की ओर बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं, तो यहाँ पर नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा और गंगा जो नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। साधनों के दोहन से संबंधित आर्थिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक गतिविधियाँ कहा जाता है दोस्तों। प्राथमिक गतिविधियाँ सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती हैं, जैसे कि कृषि, मछली पालन और खनन, ये जो है प्राथमिक संसाधनों पर आधारित होती हैं। भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। यहाँ पर बोकारो, धनबाद और झरिया कोल माइंस जो है उपलब्ध है। कौन सा भारतीय शहर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उद्योग के कारण ही इसको जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर जलवायु जो है सूती वस्त्र निर्माण के लिए अनुकूलित है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा उत्पादन किया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो कि देश को जलवायु और नदियों के प्रवाह को प्रभावित करती है, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। भारत में रबी मौसम की प्रमुख फसल कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं जो है रबी मौसम की प्रमुख फसल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? जहां पर लौह अयस्कों का निर्यात करता है। मोरमुगाओ बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है, यह भारत के लौह अयस्क का निर्यात करता है और इसका प्रमुख केंद्र भी है। सुंदरवन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन के लिए फेमस है दोस्तों सुंदरवन, और यह स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल में जो है गंगा के डेल्टा वाले क्षेत्र में स्थित है। यह खारे पानी में उगने वाले मैंग्रोव पेड़ होते हैं, और यह दोस्तों बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध जाना जाता है सुंदरवन। छोटा नागपुर पठार में किस खनिज की प्रचुरता होती है? अभ्रक, हमने देखा कुछ टाइम पहले। माइका का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड के छोटा नागपुर पठार में होता है। माइका यानी अभ्रक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? लिब्राडोर धारा दोस्तों अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जल धारा है, जो कि न्यू फाउंडलैंड के पास जो है कोहरा और मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। लिब्राडोर करंट, लिब्राडोर धारा स्ट्रीम, यहाँ पर हमने धारा का ट्रांसलेट यहाँ पर गलत हो गया, करंट नहीं होगा, स्ट्रीम होगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, और यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे पर मिलते हैं, उसको ही नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नोकालिकाई जलप्रपात दोस्तों, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह मेघालय के चेरापूंजी पर स्थित है। 340 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है दोस्तों, जो कि ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का उदाहरण है? कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना जैविक खेती कहलाता है दोस्तों, जिसमें गोबर खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, इसलिए इसको जो है जैविक खेती नाम दिया गया है। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश गन्ने का उत्पादक राज्य है,
और यहाँ की उपजाऊ भूमि, नहरों की सिंचाई प्रणाली के कारण जो है गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत की कौन सी झील खारे पानी की झील है? सांभर झील दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है और यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ से ही दोस्तों नमक का उत्पादन भी होता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वह संसाधन जो असीमित और सतत होता है, वह संसाधन जो असीमित और कंटिन्यू होता है, वह सौर ऊर्जा है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सूर्य ऊर्जा से प्राप्त होती है, यह कभी ख़त्म नहीं होगी और यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल मानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 7000 किलोमीटर तक यह फैली हुई है दोस्तों, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? इंडोनेशिया से होकर गुजरती है दोस्तों। यहाँ पर ब्राज़ील, इक्वाडोर और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों भारत में स्थित सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल खारे पानी की झील है? विश्व की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। और यह स्थित कहाँ पर है दोस्तों? कैस्पियन सागर जो दोस्तों टेक्निकली रूप से एक झील है और इसको सागर बोला जाता है, लेकिन इसको झील है और यह पूरी तरीके से भूमि से घिरी हुई है और यह खारे पानी की झील है। कोंकण तट भारत के किस क्षेत्र का हिस्सा है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोंकण तट भारत का पश्चिमी मैदान है, जो कि गोवा के तटों पर फैला हुआ है और पश्चिमी तटीय मैदान का वह भाग है जहाँ पर नारियल और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर यह फैला हुआ है। कौन सा स्टेट सबसे अधिक वर्षा मतलब कौन से स्टेट में सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय में होती है दोस्तों, चेरापूंजी और मौसिनराम में विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जो कि मेघालय में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है और यह दोस्तों इटली के रोम शहर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है और यह पोप का निवास स्थान भी है, जो कि यहाँ सही उत्तर हो जाएगा वेटिकन सिटी। दक्कन पठार में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों दक्कन के पठार में, जो कि ज्वालामुखी शिलाओं से बनी हुई काली मिट्टी है और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर दोस्तों भारत के बाहर से निकलती है, जो कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? मतलब कौन सा राज्य जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड स्टेट है? छत्तीसगढ़ यहाँ पर दोस्तों भारत का ऐसा स्टेट है जिस पर कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके जो आसपास के राज्य हैं वो पूरी तरीके से इसको घेरे हुए हैं, जिसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? हमने कुछ टाइम पहले देखा, अरबी भाषा से यहाँ पर मानसून शब्द को लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा भारत के जियोग्राफिकल सिचुएशंस को जिससे प्रश्न बनते हैं और सीजीएल लेवल के ये प्रश्न थे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और यह सीरीज अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का अगला टॉपिक जो है कवर हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।